हेलो एवरीबॉडी। आज की इस स्टोरी टेलिंग सेशन में हम समझेंगे मनी एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। हाउ टू मेक मनी, मनी मेक्स मनी, ये सारी चीजें आज तक हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, समझते आए हैं। लेकिन लोग पैसा बना लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, लेकिन हाउ टू इन्वेस्ट एट अ राइट प्लेस, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आज के इस स्टोरी टेलिंग सेशन में हम यही चीज को सीखने और समझने वाले हैं, एक बेसिक से एग्जाम्पल और स्टोरी के साथ। एक कंपनी की बात है जहां पे हजारों एम्प्लॉयज जो है बैठे होते हैं और सामने स्टेज पे एक होस्ट होता है। होस्ट एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन होता है कि अगर आपके पास 1 CR यानी कि 1 करोड़ रुपए हैं तो आप उसको कैसे यूज करोगे, कैसे इन्वेस्ट करोगे, क्या क्या करोगे। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा, कुछ लोग बोलते हैं मैं FD में इन्वेस्ट करूंगा, कुछ लोग बोलते हैं मैं सेविंग्स के लिए LIC वगैरह में इन्वेस्ट करूंगा, कुछ लोग बोलते हैं मैं म्यूचुअल फंड करूंगा, कुछ लोग बोलते हैं मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। XYZ गोल्ड वगैरह सब चीजों की बात आती है। लेकिन फिर होस्ट एक चीज उनको बोलता है कि इस 1 CR का ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिससे आपको आपके खर्चे के भी पैसे मिले, आपका 1 CR मनी सेफ भी रहे और साथ ही आपकी फ्यूचर सेविंग भी होती रहे। सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसा तो फिर सिर्फ FD वगैरह में भी पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप कोई 1 CR से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दोगे तो हो सकता है उसको 8-10 साल लग जाए बढ़ने में, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है क्योंकि वो एरिया वाइज भी डिपेंड कर जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे जरूरी नहीं है हर स्टॉक्स बढ़े, लेकिन कुछ कम भी हो सकते हैं, तो वहां पे भी 100% श्योरिटी नहीं है आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसकी। एक जो होता है वहां उसमें एक चालू आदमी होता है, एक चालू वर्कर होता है, वो अपनी इस क्वेश्चन पे अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करता है होस्ट के साथ। वो बंदा बताता है कि सर सबसे पहले मैं 1 CR के साथ इसकी 1 साल की FD करवाऊंगा, इससे मुझे लगभग 7 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। 1 साल FD कराने के बाद इंटरेस्ट को मैं बैंक अकाउंट में रख के वापस से उस 1 CR की नेक्स्ट 1 ईयर के लिए FD करवा दूंगा। अब जो मुझे पहले साल 7 लाख रुपए मिले ना, सेकेंड ईयर में उस 7 लाख की भी 1 साल के लिए मैं FD करवा दूंगा, जिससे मुझे 50,000 रुपए और जो है मिलना चालू हो जाएंगे। अब तीसरे ईयर पे क्या होगा, मेरे को जो है 7 लाख रुपए तो 1 करोड़ वाली FD से मिलेंगे, 50,000 रुपए 7 लाख वाली FD से मिलेंगे। होस्ट बोला ठीक है, अब नेक्स्ट क्या। वो बोला अब मैं जो है 50,000 रुपए मंथ की SIP चालू कर दूंगा। अब 6 लाख रुपए उसको SIP के लिए चाहिए 1 साल के। अब उसकी 1 CR वाली FD उसको दे रही है 7 लाख रुपए, तो 6 लाख चला जाएगा उसके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि उसकी फ्यूचर प्लानिंग होगी। अब उसके पास 1 लाख रुपए बचा है और साथ में जो 7 लाख वाली FD है वो दे रही है उसको 50,000 रुपीज पर ईयर ब्याज, यानी कि 1.5 लाख रुपए अभी भी उसके पास बचा है उसकी फ्यूचर प्लानिंग के भी अलावा। अब 1.5 लाख रुपए लगभग होता है 12,500 रुपए महीना, जो इजीली आप समझ लीजिए अपने ऊपर खर्चा करने वाले हैं। अदर एक्सपेंसेस 1.5 लाख रुपए आपका सालाना हो गया। जो आप कमा रहे हो वो चीज अलग हो जाती है। उसके बाद आपका 1 CR जो है वो FD के रूप में बैंक में निवेश है, यानी कि 1 करोड़ जो है वो आपका 100% सिक्योर्ड है। साथ में उसी के इंटरेस्ट से म्यूचुअल फंड आपका चल रहा है, जो कि जब तक FD आपको इंटरेस्ट देते रहेगी आप म्यूचुअल फंड को कैरी आउट करते रहोगे, SIP को आप चलाते रहोगे, जो कि 6 लाख रुपए साल आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर यही आप 10 साल 20 साल के लिए करते हो तो आप करीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए निवेश कर चुके होंगे 20 साल में, और उसका जो आपको अमाउंट मिलने वाला है SIP म्यूचुअल फंड से वो काफी ज्यादा होगा। सब लोग इस स्ट्रेटेजी को सुन के एकदम चौंक जाते हैं, पर होस्ट जो है वो स्टेज से ही ताली बजाना शुरू कर देता है, बिकॉज
ये एक राइट अप्रोच है अपनी रिस्क मैनेजमेंट वेल्थ को मैनेज करने का। किस हिसाब से आपके पास 1 CR था और आपने एट द एंड तक उस 1 CR को मैनेज रखा, मेंटेन रखा, साथ ही आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका पैसा बन रहा है, बढ़ रहा है, और साथ ही आप अपने ऊपर खर्चा करने के लिए भी आपके पास एक अच्छा अमाउंट मिल रहा है। तो ये है आज का हमारा पहला स्टोरी टेलिंग सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग्स। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं एक नई वीडियो में। गुड बाय।